भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने प्रश्न किया है, धन्यासी भक्तासी परात्मनस्त्वम, और तुम्हारा मन परमात्मा की ओर है। जगत की ओर जो व्यक्ति का मन होगा तो जगत संबंधी प्रश्न करेगा, भूगोल का विद्यार्थी होगा तो भूगोल का प्रश्न करेगा, इतिहास का विद्यार्थी होगा तो इतिहास का प्रश्न करेगा, रसायन विज्ञान का विद्यार्थी है तो केमिस्ट्री के संबंध में पूछेगा, खगोल शास्त्र का व्यक्ति खगोल की बात करेगा। यहां पर भगवान ने कहा परात्मनस्त्वम, तुम्हारे मन से जो बात निकली वो भगवान के संबंध में निकली, इसलिए तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हें धन्यवाद देने का मन करता है। यज्ञा तुम इच्छा तव राम तत्वम। और भगवान शंकर गृहस्थ लोगों को एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि हरदम अपनी पत्नियों को डांटना नहीं चाहिए, कभी कभी उन्हें धन्यवाद भी देना चाहिए, उनके सद्गुणों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। और भगवान शंकर गृहस्थ जीवन में है, वैसे तो देवादिदेव हैं, लेकिन गृहस्थ होने के बाद संसार के लोगों को कह रहे हैं कि जब ऐसी भक्ति कभी परिवार में किसी के भीतर जागे तो उसकी आलोचना मत करिए, अरे तुम बड़ी भक्त हो गई, घर का काम नहीं करती, आजकल लोग ये क्या। लेकिन भगवान शंकर कहते नहीं, ये भक्ति का विचार तो बड़ी कठिनाई से मानव में जागता है। लौकिक चिंतन में तो आदमी जीता ही जीता है, वो तो सहज है। पर्वत में से निकली हुई कोई भी सरिता निम्न धरातल की ओर तो बहती ही बहती, लेकिन यदि उसे ऊर्ध्वमुखी करना हो तो उसके बांध बनाने पड़ते हैं, उसमें से ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है, बड़ा कठिन होता है। या फिर उस सरिता में उसी प्रकार का जल प्राप्त करने की इच्छा हो तो उस सरिता को जो निम्न धरातल पर बहती बहती थक गई, उसे अपना रूपांतरण करना पड़ता है और समुद्र में मिलने के बाद उसे मेघ बनना पड़ता है। मेघ बनने के बाद वो पुनः वर्षा बनती है, वर्षा बनने के बाद पुनः वही सरिता उसी सरिता के रूप में प्रवाहित होने लगती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के भीतर कभी भक्ति जागे तो उसे परमात्मा की कृपा माननी चाहिए। इसलिए भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी उमा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, धन्यासी भक्तासी परात्मनस्त्वम, यज्ञा तुम इच्छा तव राम तत्वम। तुम्हारे मन में राम तत्व को जानने की जो इच्छा जागी, ये बहुत ही अच्छे क्षण है। पुराण केनापि, इससे पूर्व मुझे ऐसा स्मरण है कि इतनी भक्ति पूर्वक किसी ने प्रश्न नहीं किया है। वक्तुम रहस्यम परमम निगूढ़म। और राम केवल अयोध्या में उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले राम, उनको तो सब लोग जानते हैं, उनकी गाथाएं तो बहुत प्रचलित हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने जो मुझसे पूछा है, तुमने जानना चाहे रहस्यम परमम निगूढ़म, उस राम के संबंध में जो आध्यात्मिक रहस्य है और जो निगूढ़ तत्व है, उसको तुमने जानने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। त्वयाद्य भक्त्या परिनोदितो हम वक्षे नमस्कृत्य रघुत्तमं ते रामः परात्मा प्रकृतेर अनादि आनंद एकः पुरुषोत्तमो ही। भगवान श्री राम के संबंध में भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुमने बड़ी भक्ति पूर्वक उस राम तत्व के संबंध में मुझसे जानने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए किसी के रहस्य को जानने के लिए उसकी निकटता बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक व्यक्ति निकट नहीं होगा तब तक उसके रहस्य को नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि उसके नैकट्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं रघुत्तमम, उन भगवान श्री राम के संबंध में मैं वंदना करता हूं। शैव और वैष्णवों की एकता का कैसा सुंदर दृश्य है। भगवान श्री राम शंकर जी को प्रणाम करेंगे कई स्थानों पर आगे, और यहां भगवान शंकर राम के रहस्य को जानने के लिए कहते मैं पहले रघुत्तमम नमस्कृत्य, मैं पहले रघुवर को, श्री राम को नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करने के बाद वो कहते हैं वास्तव में परमात्मा जो है वो अनादि है। उस अनादि परमात्मा का ही स्वरूप भक्तों की इच्छा के कारण अवतार के रूप में प्रकट होता है।
लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जिन भगवान के संबंध में तुम मुझसे प्रश्न कर रही वो सामान्य नहीं। आनंद एकः पुरुषोत्तमो ही, वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम। दो के लिए हमारे यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हुआ। एक भगवान श्री राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के लिए लीला पुरुषोत्तम। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा में व्यक्ति को रहना चाहिए, ऐसा संदेश उनके जीवन के प्रत्येक घटना से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में सारे संसार में और जीवन में ग्रहणी, राम का जीवन और राम की वाणी और राम का चरित्र, ये दोनों ही हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वचन वही अनुकरणीय, क्योंकि उनकी लीला का अनुकरण किया तो बहुत गड़बड़ हो जाए। एक ऐसा कोई दुष्चरित्र व्यक्ति मिल गया जो अनेक नारी शरीरों से संबंध रखता, उससे चर्चा हुई, उसने कहा कि मैं तो कृष्ण भगवान का उपासक हूं। मैंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा उनकी तो 16,108 पटरानी थी, मैं तो अभी 2-4 दस्तक ही पहुंचा हूं। मुझे बड़ी मन में बड़ी पीड़ा हो, बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण के इसी चरित्र का अनुकरण करने में तुम तैयार हो तो उससे पूर्व के किसी चरित्र का अनुकरण करो। जब जंगल में आग लग गई और गोप ग्वाल रोने लगे कि भैया कन्हैया आज तो गैया मर जाएंगी, जब जाएंगे तो मैया मारेगी, परिवार के लोग दुखी होंगे, पूरी दावाग्नि लग गई है अग्नि में, हम लोग जल जाएंगे। भगवान ने ध्यान किया और एक अंगारा उठाया और उठा के उसे अपने मुख में रखा और अग्नि को आदेश दिया कि तुम बुझ जाओ। अग्नि बुझ गई, गोप ग्वाल प्रसन्न हो गए, नृत्य करने लगे। मैंने कहा भगवान के उस आचरण से पहले कृपा करके एक अंगारा क्या चिंगारी खा के दिखाओ तो तुम्हें श्री कृष्ण की लीला के अनुकरण करने की अनुमति मिले। व्यक्ति दुष्चारित्र के लिए कभी कभी भगवान का आश्रय जब लेने लगे तो उससे अधिक कोई उसके पतन का कारण दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा की लीलाओं का अनुकरण मत करना, परमात्मा के उपदेश का अनुसरण करना। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और अनेक उपदेश श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी दिए, वही मानव जीवन के लिए अनुकरणीय हो सकता। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक समय में जब कभी परशुराम बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी अपने सामने असमर्थ व्यक्ति के द्वारा अपना अपमान सहे, ये बड़ा कठिन। असमर्थ व्यक्ति चुपचाप सहेगा, लोग सहते हैं। कितने गरीबों को लोग, पैसे वाले लोग सताते हैं, वो कहां बोल पाता। लेकिन सामर्थ्य रहने पर भी परशुराम संवाद में आप देखेंगे कि राम जी के लिए बहुत सारा नाराज होकर वो कहते हैं किसने धनुष तोड़ डाला, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब बहुत उनको अपशब्द कहे जाते हैं तो भी राम तुरंत कहते हैं महाराज नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, कोई व्यक्ति अपमान कर रहा हो और उसके सामने हाथ जोड़ करके कोई के महाराज आप पूछ रहे हैं धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, और इतने उग्र हो रहे हैं महाराज कौन तोड़ सकता है इस धनुष को? जो कोई आपका दास होगा उसी ने तो तोड़ा होगा। परशुराम जी के सामने इतने क्रुद्ध स्वरूप में इतनी नम्रता पूर्वक बात कर पाना, ये राम के चरित्र की विशेषता। अब उनके जीवन की प्रत्येक घटना में यदि शोध करेंगे तो एक परम उत्तम मानव का दर्शन होता है। भगवान होने पर भी उन्होंने मानवता का परित्याग कहीं नहीं किया, इसलिए यहां पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया। स्वमाया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदंतर बहिरास्थितो या सर्वांतरस्थोऽपि निगूढ़ आत्मा
स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे। भगवान श्री राम के उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही इच्छा के द्वारा और लोगों के बारंबार आग्रह करने पर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया। परमात्मा सब में व्याप्त है, जैसे आकाश सब में व्याप्त है। जब कभी वेदांत का आप श्रवण करेंगे तब आकाश की बात आपको सुनाई पड़ेगी, इसमें भी वर्णन आएगा। आकाश, जहां जहां अवकाश है वहां वहां आकाश। एक आकाश वो है जो एक मिट्टी के घड़े में दिखाई पड़ता है, वेदांत की भाषा में उसे हम लोग घटाकाश कहते हैं। एक मंदिर के भीतर गुंबद में जो आकाश दिखाई पड़ता है उसको हम सब लोग मठाकाश कहते हैं, और एक जो सर्वत्र व्याप्त है उसको हम महाकाश कहते हैं। लेकिन जो महाकाश है वही छोटे छोटे रूपों में व्याप्त है। घट के भीतर जो व्याप्त है वो घटाकाश। आप विचार करिए कि मिट्टी का घड़ा टूट गया तो उसके बाद आकाश महाकाश में विलीन हो गया। मानो मंदिर की गुंबद टूट गई तो उसके बाद उसके भीतर व्याप्त जो आकाश है वो भी महाकाश में ही विलीन हो गए। इसलिए हम सब लोग जितने हैं ब्रह्म के अंश इसलिए हैं, जैसे घट के भीतर घटाकाश है वैसे जीव के भीतर भी ब्रह्म संपूर्ण रूप से व्याप्त। उसकी व्याप्ति वही भी है और अंतर में वही परमात्मा इस सृष्टि को, जैसे आकाश में सर्वत्र व्याप्त होने पर आकाश ही है, वही परमात्मा अपनी इच्छा से स्वमाया, माया का आश्रय लेकर और इस जगत को प्रकट करता है। सर्वांतरस्थोपि निगूढ़ आत्मा स्वमाया सृष्टिमिदं विचष्टे। उसने अपनी इस माया से स्वयं 2-3 दिन पूर्व आपको निवेदित कर चुका हूं, उसने अपने मन में स्वयं संकल्प किया और अपनी माया के द्वारा इस सारी सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्भिः एतान्न जानन्ति विमूढ़ चित्ता स्वविद्यया संवृत मानसाय। बहुत से लोग कहते हैं कि माया का आश्रय लेने के कारण परमात्मा भी मायाविष्ट हो जाता हो। साधारण अज्ञान में जब हम सब लोग रहते हैं तब इसी प्रकार की विचार की बात करते हैं, लेकिन विचार करके देखें तो माया जिसके द्वारा निर्मित है वो माया के द्वारा व्याप्त नहीं होता। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया उन्होंने। कभी आप चुंबक का एक बड़ा सा खंड ले लीजिए, कभी भी देखिए, और उसके बाद छोटी छोटी आलपिन डाल दीजिए। तो आलपिन डालने के बाद एक सीमा पर दूर होने पर वो अपने आप दौड़ दौड़ के उस चुंबक के खंड में चिपकने का प्रयत्न करें। और कभी आप दूसरा प्रयोग करिएगा कि आप उस चुंबक के खंड को नचाइए हाथ में, तो जैसे जैसे चुंबक का खंड नाचेगा वैसे उसके आसपास की आलपिन भी अपने आप नृत्य करती दिखाई पड़े। बड़ा लौकिक सुंदर सा उदाहरण दिया कि जैसे चुंबक के द्वारा छोटे छोटे लोहखंड अपने आप नृत्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम और आप जितने लोग हैं वो सब चुंबक रूप में है परमात्मा, और नाच रहे हैं हम सब लोग, और नचाने वाला है परमात्मा ही। उमादारू योषित की नानी वो सब ही नचावत राम गोसाई। वो राम गोसाई ब्रह्म रूप से स्वमाया, जिसने अपनी माया के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करता है। जगन्ति नित्यम परितो भ्रमन्ति। जगता हुआ भी व्यक्ति निरंतर भ्रमण करता है। कैसे? जैसे चुंबक लोह के सन्निधि प्राप्त कर छोटे छोटे लौह खंड नृत्य करते हुए, कर्मशील होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एतन्न जानन्ति विमूढ़ चित्ता। जो विमूढ़ चित्त अज्ञानी लोग हैं वो परमात्मा के ऊपर नाना प्रकार के आरोप करते हैं। इसलिए करते हैं कि अज्ञान का आवरण अभी तक उनका छिन्न भिन्न नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा तो अविद्या से रहित है। हम सब लोग अपनी अविद्या से समृद्ध होने के कारण
और ये अविद्या बड़ी कठिनाई से टूटती है। ये अज्ञान कोई एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए आए, धीरे धीरे पूंजीभूत होता चला गया। जैसे पहले कोई आदमी 1000 रुपया डाल देता है बैंक में, और बैंक वाला कहता है निकालना नहीं 3 साल तक, तो 3500 हो जाता है। फिर वो कहता है निकालना नहीं 5 साल तक, तो फिर 9000 10,000 हो जाता है। फिर कहते हैं 5 साल तक मत निकालना, तो 20,000 हो जाता है। लेकिन मूल रूप से कितना था? जब उसने डाला तो 1500 2000 डाला, बढ़ते बढ़ते हो गया। लोगों ने कहा कि महाराज ये कर्म टूटते क्यों नहीं? मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट में से आप निकालते नहीं, आप तो जमा रखने की चेष्टा ही करते हैं, इसलिए भगवान का क्या दोष? यदि व्यक्ति अपने कर्म को समाप्त करना चाहे तो उसको ज्ञान के आश्रय में जाना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कहती है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर कर्म दग्ध हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तत्। जैसे ज्ञान की अग्नि, जैसे साधारण सी अग्नि पदार्थों को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म को दग्ध कर देती है। हम सब लोग उस ज्ञान की सीमा पर पहुंच नहीं पाते, इसलिए संपूर्ण कर्म दग्ध नहीं होते। नूतन वासनाओं का निर्माण हो जाता है, उसके कारण पुनर्जन्म हो जाता है। कोई व्यक्ति जिस सीमा पर जितने सेंटीग्रेड की हीट चाहिए, अगर लोहे को या किसी वस्तु को गलाना हो तो आप अपने लोहे में, अपने चूल्हे में नहीं गला पाए। गैस के चूल्हे पर उसको रखकर आप गर्म कर सकते हैं, लेकिन गला नहीं सकते। यदि आपको लोहे को गलाना है तो विशेष रूप की बनी हुई फर्नेस में उसको डालें, और डालने के बाद जितने टेम्परेचर की गर्मी चाहिए उसको, उतने टेम्परेचर की गर्मी मिलते ही वो अपने आप लोहा गल जाएगा, उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम भक्ति तो करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, संत महात्माओं को मानते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद के पात्र हैं हम सब लोग, आप लोग जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं अब तो मुक्ति होनी चाहिए, तो भाई जितनी तेजी के साथ फर्नेस में अग्नि जलाई जाती है और लोहे को गलाने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही आप ज्ञान की अग्नि में इतने प्रवृत्त हो जाएं कि धीरे भस्म हो जाएंगे। जीवन भस्म नहीं होगा। जीवन तो जितने दिन की यात्रा है उतनी हम पूर्ण करेंगे, लेकिन अंतर से ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाने के बाद आप कर्म के साक्षी हो जाएंगे। कर्म के आप करने पर भी कर्तृत्व के भोग से रहित हो जाएंगे। कर्म जब होगा तो 2 ही स्वरूप होंगे, या तो प्रारब्धवश कर्म होंगे, या फिर आपकी ये निष्ठा होगी कि मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे कोई करा रहा है। और कौन करा रहा है? तो आपका विश्वास होगा कि परमात्मा करा रहा है। इस प्रकार की निष्ठा में व्यक्ति जीने का यत्न करेगा।